मैं जनाब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर राजा गुलफराज खान साहब से गुजारिश करूंगा वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसमें हिम्मत है कि डाले हमारी परवाज में खलल, किसमें हिम्मत है कि डाले हमारी परवाज में खलल, हम पर उसे नहीं वो सुलू से उड़ा करते। जनाब वज़ीर हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर चौधरी कासिम मजीद साहब, सदर महफिल राजा आज़र साहब, जनाब चेयरमैन साहब चौधरी नईम साहब, हाजी खालिद साहब, मेरे अंकल राजा ज़राइल साहब, मेरे अंकल राजा रऊफ साहब, दाऊद अहमद साहब और जो लोग हमारे इस काफिले में शामिल हुए मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। और जो लोग आप मौजूद में माना प्रेस के नुमाइंदगान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस महफिल की रौनक को दोबारा किया। और मैं बिलखसूस राजा अब्दुल अजीज साहब चौधरी मोहम्मद इकबाल, ये मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा इन्होंने मुझे छोटा भाई समझा और मेरी कदर की। रियाज कराची साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं और उन्होंने हमेशा इज्जत मुझे दी, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इनको भी वेलकम करता हूँ पार्टी में शामिल होने पर। मजहर बंगियाल साहब, खान स्वामी साहब, हाजी सईद साहब, अदनान लताव साहब, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हम पर एतमाद का इजहार किया। प्रेस नुमाइंदगान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस तकरीब में शामिल कर हमारी हौसला अफजाई की। सबसे पहले मैं जनाब वज़ीर हुकूमत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर मोड़ पर हमारा साथ दिया। सबसे पहले जब हमने इसी इलेक्शन में जो बल्दियाती कंसेप्ट हुए उसमें हमने पीपल पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और इसमें पीपल पार्टी के जो लोग पुराने थे वो भी अपने दौर में लगे हुए थे, हमने भी शमूलियत की और कासिम चीफ साहब हमने टिकट का मुतालबा किया। सियासी पंटू ने कासिम मजीद साहब को कहा कि एक तरफ तो मजे हुए सियासतदान बहुत बड़े राजपूत हैं और एक तरफ एक शरीफ आदमी साजिद निजामी है। आप हमारे मुताबिक सियासी पंटू के मुताबिक अगर इसको टिकट देना मुनासिब नहीं था, पर मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे कायद को, हमारे छोटे अजीज को। इन्होंने कमाल महारत का फैसला किया, दिलेराना फैसला किया और हमें टिकट दिया और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। वो ऊपर जात बैठी है, उन्होंने टिकट देकर हमें आजमाया, पर वो एक जात ऊपर बैठी है, वो चिड़ियों से बाल मरवाना भी जानती और ऐसा करके दिखाया अल्लाह ताला ने, ये हमारा कमाल नहीं है। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब चेयरमैन साहब का, जनाब चौधरी नईम साहब का। इन्होंने हमेशा मुझे अपने बड़े भाई नदीम की तरह समझा। गुलजार साहब की और नदीम साहब की वफात के बाद मेरे बाजू टूट चुके थे, लेकिन औकात साहब ने और नईम साहब ने मेरे बाजू में दोबारा नई ताकत डाल दी और कल से ज्यादा मुझे मजबूत किया। नईम साहब ने दिसंबर में इलेक्शन हुए और तकरीबन मुंतकिली में चेयरमैनी के इलेक्शन में और इकतदार मोहल्ले में तकरीबन 4-5 मोहल्ला गए और मेरे ख्याल में 8 माह हुए जब इन्होंने कर्मदान संभाला और 8 माह में सिर्फ रोटियां के 8 काम हुए, जो एक रिकॉर्ड है। वाटर सप्लाई रोटियां की, गड़ियाला वाली पुली वो भी रोटियां के कोने पर लगती है, जगह के साथ वो गड़ियाला वो हमारे जबरे में आती है। ये हमारी बाईपास वाली पुली, घोड़ा दरबार वाली रोड, मौलवी हफीज वाली रोड, ये मेन रोड भी हमें मुस्तफीद करती है। अस्पताल गली वाली रोड हमें मुस्तफीद करती है। ये गली बनी चौधरी इकबाल साहब वाली गली बनी, वाटर सप्लाई तकरीबन 8 माह में 8 काम हुए हैं, 8 काम रोटियां के। बेशक से बात। इस पर मैं चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा और उसके साथ मैं राजा आज़र साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए इलेक्शन होते रहते हैं, पार्टियां आती हैं, एक आता है एक जीता है, लेकिन हौसला होना चाहिए। आज़र साहब टीआरपी की तरफ से और हमने पीपल पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा और जब अल्लाह ताला ने हमें जीत रिसीव की, हमें हमारे पर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, तो आज़र साहब सबसे पहले आज मेरे भतीजे जो मुझे मुबारक देने के लिए मेरे घर पर, ये बड़ी बात है। आज़र साहब ने जब मुझे मुतालबा किया कि जब ये सड़क बनाना चाहते हैं
तो मैंने रोटियां सड़क सब की है, खाली अजहर की नहीं ना मेरी, ये सब रोटियां वाली थी। तो मैंने कहा कि आप बाकायदा दरखास्त है कासिम मजीद साहब को मैं बोलूंगा, आप दरखास्त है, आपका काम होगा। अजहर ने दरवाजे बंद नहीं होने दे, मुबारक बात देकर दरवाजे खुले रखे तो मेरे पास बैटरी का काबर रहा। और अगर मेरा नतीजा लगता है अगर अजहर दरखास्त है और मैं इसे खाली वापस कर दूं, ये मुझे भी दोबारा नहीं। मैंने अजहर के बाद मुकम्मल किया, आज अल्लाह की मेहरबानी से सड़क बन गई और इन्होंने मेरे साथ तावन का वादा इंशाल्लाह हमेशा हमसे भी तावन रखेंगे, ये भी हमारे साथ तावन रखेंगे इंशाल्लाह, हमेशा ये बातें से रहे। एक बात है कि जो होता है ना इलेक्शन हारना जीतना, ये तो मुकद्दर की बात होती है। हमारे इधर मौजूद है आसफ भट्टी साहब उसकुल्ला विलायत भट्टी के बेटे, वो TLP की तरफ से कासिम साहब वो बैठे हुए थे ज़नाना पोलिंग स्टेशन पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे। हमें कामयाबी ज़नाना पोलिंग स्टेशन से मिली और जब हमारे रीट को गवारा ना हुआ तो उन्होंने, उनका हक बनता है, उन्हें रीट की हक बनता है, होना चाहिए, जिसको आदमी को शक है होना चाहिए। उसने देखे कोई 5 कनाल के मकान में रहता है, कोई 5 महल्ले के मकान में रहता है, कोई लैंड क्रूजर पर चलता है, कोई एक मोटरसाइकिल पर चलता है, लेकिन मैं समझता हूँ जिसका ईमान कायम है वो सबसे बेहतर है। आसफ भट्टी उर्सुला, उसको कुछ लोगों ने कहा कि आप बेअल्फिद हैं कि धांधली हुई है ज़नाना पोलिंग स्टेशन पर वोट चाहिए ताशरी की। मैं सलाम पेश करता हूँ आसफुल्लाह को, जिसने कहा कि मैं TLP का नुमाइंदा था, TLP से बैठा था, मैं लब्बैक या रसूलुल्लाह का नाम मांगने वाला हूँ, मैं कभी गलत बेअल्फी नहीं दूंगा। मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे बच्चों को, देखे नमाजें पढ़े, उम्रा करे, हज अदा करे, लेकिन बयान अर्फी गलत है ना, मैं समझता हूँ ये कुफ्र के जुमरे में आता है। और जिन्होंने गलत बयान अर्फियत की है अल्लाह ताला उनको भी पूछेगा, अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। मैंने चुना, मैं जब कुर्बानी का बकरा लेने के लिए जाता हूँ पंजाब में तो अच्छा आला नस्ल का लाता हूँ जिसमें कोई नुक्स न हो, और साजिद निज़ामी मैंने मुझसे भी बेहतर समझा कि ये एक इंसान है जो मुझसे भी बेहतर है। साजिद निज़ामी ने मेरे साथ वफादारी की, मुझे बड़े भाइयों की तरह इज्जत दी। जब मैं जनरल इलेक्शन में मेरा कोई पोलिंग एजेंट बैठने के लिए तैयार नहीं था, उस वक्त ये मेरा पोलिंग एजेंट बैठा, तो आज मैंने भी अपने सर की पगड़ी साजिद निज़ामी रखी कि उसने मेरे भाइयों के साथ मेरे साथ चला। ये देखें, ये बरादरियां, ये ख्वाजे, ये राजे, ये गुज्जर, ये जाट, ये कोई चीज नहीं है। जो आपकी कदर करता है वो आपकी बरादरी है और मेरा भाई है। हाँ, चौधरी इकबाल साहब, राजा अजीज साहब, रियाज कराची साहब, मजर मौजूद साहब, मजर बगियाल साहब, स्वामी इकबाल साहब जो मेरे साथ शामिल हुए, मैं इनको अपना भाई समझता हूँ। देखे, अगर मेरे बेटे में भी गलती हो तो मैं उसको गलत कहता हूँ, अगर आपके साथ में ज्यादती करेगा तो हम आपके साथ खड़े, इंशाल्लाह किसी में जरूरत नहीं होगी कि आपके साथ ज्यादती करें। अब मैंने जिस तरह अकोमोडेट साजिद निज़ामी किया, इसी तरह आपको करूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता है कि आप हमारे काफिले में शामिल हुए। लेकिन जो होता है ना, लोग होते हैं अपने बरादरी के लिए एक दूसरे को नहीं मानते। हमें ये बड़ी मुश्किल से की कासिम साहब ने हमारे को शांत किया, टिकट दिया, आज सड़क देकर इन्हें हमें बतौर बैनामा खरीद दिया। सच्ची बात है, हम हमेशा इनके साथ हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये सड़क 55 लाख की थी, 80 लाख की थी, ये सस्ती सड़क बन गई। देखें, हमने 55 की बना दी, आप महंगी बनाकर खाना कर दिया, क्या और पीछे होगी ना। 55 की अगर में चलेगी तो आप 50 की बना लें, कौन क्या जरूरत करता है। इससे पहले मंजूर हुई जी हम बनाएंगे। और एक बात का मैं वादा करता हूं, ये मैंने गलती की, अगर सस्ती सड़क बना दी है ना, फीता मारने से सड़कें बनती है। जो पैमाश करके फेसबुक पर लगा दे जी हम बना रहे हैं, फीता मारने से नहीं बनती, पैसों से सड़कें बनती है। सफेद कागजों पर दस्तखत करने से जनाजा का नहीं बनती। मैंने 1 करोड़ रुपया जनाजा कल के मंजूर किया था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम जनाजा के नहीं बनते, चरिंद पानी पीते हैं।
और बाद में इसी गाँव के लोगों ने सफेद कागज पर दस्तखत किए कि आप जनाजा का मैं समझो मैं पागल हूँ या आपने मैं ही पागल हूँ। ये जब पैसे आते हैं कहते हैं नहीं जिंद पानी पीते हैं, बाद में सफेद कागज लेकर दस्तखत कराते हैं और नहीं जी जनाजा का होनी चाहिए, जनाजा का होनी चाहिए। मैं भी इस हक में हूँ, लेकिन जब फंड आती है तो आप मुकर जाते हैं। सफेद कागजों पर दस्तखत करने से जनाजा का नहीं बनती। मैंने ये 755 की बना दी। अब मैं खुला ऐलान करता हूँ, मैं जनाजा का कभी मुदाखिल नहीं करूंगा। अब अगर मर्द के बच्चे हैं तो 2 करोड़ की जनाजा बना कर दिखाए, मैं मानूंगा। काम करना बड़ी मुश्किल बात है, मेरी खुशकिस्मती है मेरा उस खानदान से ताल्लुक है जिन्होंने स्कूल की जगह छोड़ी, कुएं के लिए जगह छोड़ी। यहाँ पर बड़े बैठे हुए राजा रोज सब बड़े बैठे हुए, अमीर साहब बैठे हुए, बख्तार के साथ बैठे हुए, कुएं के लिए जगह छोड़ी। मैंने इस बरादरी से चंदा इकट्ठा करके जो सड़क भी बनवाई थी, तालाब में टैंकी बनवाई थी, बोर करवाया था और सब काम किए थे। और मैंने 25 लाख रुपया इस ग्राम से चंदा लिया था गांव से, और बाकी पैसे वर्ल्ड बैंक से लिए थे। 1 करोड़ का काम कराया था। हमने चंदा भी इकट्ठा कर सकते हैं, हम वोट भी ले सकते हैं और इंशाल्लाह आवाम का इत्मीनान हासिल है। ये जो हमने काम किए हैं वाटर सप्लाई का, ये जो मैं 3-8 काम गिने 8 ये सड़क बनाई है, हमने बरूटियां वालों पर कोई एहसान नहीं किया। बरूटियां वालों ने मैं वोट देकर कामयाब किया है, हम उनके एहसान मांगे, ये मैंने कोई एहसान नहीं किया। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, हमारी नहीं ठीक थी और मैं समझता हूँ कि बरूटिया ने हम पर मुझ पर एहसान किया, कासिम मजीद ने और चेयरमैन ने मुझ पर एहसान किया, लेकिन मैंने बरूटी पर एहसान नहीं किया, उनका मुझ पर एहसान है। क्योंकि ये इलेक्शन मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला था। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। कुछ लोगों ने कहा ये नहीं धांधली हो गया, धांधली हो तो 3 वोट से नहीं होती, 50 वोटों से होती है। जो धांधली करता है वो 50 वोटों से विन होता है। और मैं अरफन कर लो कि हमने कोई धांधली नहीं की। बात ये होती है कि बात सच्ची करनी चाहिए। किसी का बेटा हो अपना हो, कोई सिक्सी ना तो वो इलेक्शन लड़ने लगा दे, उसकी बेचारे की पार्टी टिकट कौन देता, वो परेशान हो गया, पार्टी टिकट नहीं देता। उसे आया घराने की दूसरा चंदा इकट्ठा कर रहे हैं तो मैं कम 2-4 घराने करना तो पता है फिर जुटी जा घराने चंदा भी बना देता। इलेक्शन हारी गया, बाद उसने 3 महीने बाद उसने कर मुड़ा होया तो उस मुंडे ना MLA रखी गया उठना उसे हूं जीड़ा ना अपन के घर न्याणा हो गया। हूं MLA साडे घर जी, हूं सानू किसी दी वोटां दी जरूरत नहीं। हूं ना MLA बनो, हमने कोई नहीं बन जाना, कोई इंशाअल्लाह।